जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं? हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस दिन तौबा की तो जिस कदर आपके पास ग़ुलाम थे अपने सामने सबको आज़ाद किया। ग़ुलाम आज़ाद करने पर जो सवाब है उसका अगर मैं आप लोगों को सामने बताऊं तो ग़ुलाम के बदन पे जितने बाल हैं और उसके जिस्म में जितनी रगें हैं, हर रग के बदले अल्लाह पाक एक शहर बहिश्त में उसके नाम पर बताते हैं और उसकी हर रग के बदले उसे नूर देते हैं और उस पर पुल सिरात आसान करते हैं और आसमान पर उसका नाम औलियाओं में शुमार करते हैं। यानी जो शख्स ग़ुलाम को आज़ाद करता है उस पर ये अजर है। तो हम बात कर रहे हैं हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह की। ये ग़ालिबन हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह अलैह जो वक्त के बादशाह थे और जो मतलब एक दुनियादारी में इस कदर मुस्तग़रक़ थे कि उनको आखिरत की कोई फ़िक्र ही नहीं थी। तो अल्लाह करीम ने जब उनको तौबा नसीब फ़रमाई तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास जितने ग़ुलाम थे सबको आज़ाद किया और तौबा करते हुए सच्चे दिल से रब ताला के सामने मुआफ़ी मांगी और खाना काबा शरीफ के हज के लिए सफ़र इख्तियार फरमाया, हज के लिए रवाना हुए। और वो इस तरह से कि पाप प्यादा यानी पैदल हर कदम पर दो गाना अदा करते हुए 14 साल के अरसे में खाना काबा पहुँचे। किस तरह? घर से जब हज की नीयत फरमा के निकले तो हर कदम पर 2 रकत नफल अदा करते हुए चले और 14 साल के अरसे में खाना काबा शरीफ पहुँचे। तो क्या देखते हैं कि काबा अपनी जगह पर नहीं है। आपको बड़ी हैरत हुई। आवाज़ आई कि ए इब्राहीम सब्र कर, काबा एक बुढ़िया की ज़ियारत के लिए गया हुआ है, अभी आ जाएगा। जूँ ही कि ख्वाजा साहब ने ये बात सुनी, आपसे पहले की निस्बत ज़्यादा मुतहय्यर हुए और कहा कि वो बुढ़िया कौन है कि जिसकी ज़ियारत के लिए ख़ुद खाना काबा तशरीफ़ ले गया है। चुनांचे उनके देखने के लिए रवाना हुए कि जाकर देखूं तो सही। कि जूँ ही जंगल में पहुँचे राबिया बसरिया को देखा, हज़रत माई राबिया बसरी को देखा कि बैठी हुई हैं और काबा उनके गिर्द तवाफ़ कर रहा है। इब्राहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल में गैरत आई। चुनांचे उन्होंने राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ोर से आवाज़ दी कि तूने ये क्या शोर बरपा कर रखा है कि खल्क़े खुदा वहाँ तवाफ़ कर रही है और खाना काबा को ख़ुद तेरे ख़िलाफ़ तेरे गिर्द जो है वो ख़ुद खाना काबा आपके गिर्द तवाफ़ पे आया हुआ है। तो उन्होंने फ़रमाया, हज़रत माई राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि मैंने ये शोर नहीं बरपा किया बल्कि तूने किया है कि 14 साल के बाद खाना काबा पहुँचा और दीदार नसीब ना हुआ। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी उन्होंने हज़रत माई राबिया बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने फ़रमाई कि 14 साल बाद हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह खाना काबा पहुँचे लेकिन दीदार नसीब ना हुआ क्योंकि तेरी ख्वाहिश खाना काबा की ज़ियारत की थी और मेरी गर्ज़ खाना काबा के मालिक की थी। मैं खाना काबा के मालिक के दीदार के लिए जा रही थी और तू खाना काबा की ज़ियारत के लिए जा रहा था। तो फ़र्क ये है। इस पर हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़रमाते हैं कि ए दरवेश, मर्द वो है कि खुदावंद ताला के सिवा किसी चीज़ को मद्देनज़र ना रखे। यानी अल्लाह ताला की ज़ात में इस कदर मुस्तग़रक़ हो जाए, इस कदर फ़ना हो जाए कि उसको दुनिया व माफ़ीहा की किसी चीज़ से कुछ गर्ज़ ना रहे और दुनिया और आखिरत में मुब्तला ना हो कि मुझे दुनिया में ये मिल जाए, वो हो जाए, मेरी आखिरत में ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं, ये सब चीज़ें सेकेंडरी, सानवी, इन सब से मावरा सिर्फ़ और सिर्फ लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह और अल्लाह करीम की ज़ात के लिए इबादत करे, अपने रब से लौ लगाकर उसकी ज़ात में फ़ना हो जाने के लिए इबादत करे, अल्लाह ताला को हकीकी और सच्चा माबूद समझते हुए अपना सब कुछ तन मन धन फ़िक्र सोच ख़्याल उस पर कुर्बान कर देना और उसके नाम का हो रहना, उसी का हो रहना। और जो कुछ उसके पास है, यानी अब जो कुछ उस बंदे के पास है उसकी तरफ निगाह न करे,
जब इंसान इस मर्तबे पर पहुंच जाता है तो जो कुछ उसके दोस्त की मलकियत होता है, यानी रब ताला की ज़ात जिसके लिए, जिसको महबूब बनाकर, जिसको दोस्त बनाकर बंदा अपना सारा कुछ फ़ना कर देता है, जब इस मकाम पर पहुंचता है तो फिर जो कुछ उसके दोस्त की मलकियत होता है वो इस बंदे की हो जाती है। काबा उसके गिर्द तवाफ़ करता है। अब ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी कि खाना काबा शरीफ राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के गिर्द क्यों तवाफ़ कर रहा था, कि सब कुछ जब अपने मालिक की ज़ात के लिए फ़ना कर देना और उसी की ज़ात में गुम होकर उसी के लिए जीना और उसी के लिए मरना, तो फिर जो चीज़ भी उसकी होती है वो आपकी हो जाती है। इस मकाम पर पहुंचकर खाना काबा शरीफ राबिया बसरिया के गिर्द तवाफ़ करने के लिए आया हुआ था और उसका दामन नहीं छोड़ता, वो उसी की हो जाती है। यानी जो चीज़ भी मालिक की होगी वो उस बंदे की हो जाएगी और काबा उसके गिर्द तवाफ़ करता है और उसका दामन नहीं छोड़ता। बस आए दरवेश इसी मकाम पर गौर करके जब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला, जब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब ताला के बन गए तो रब ताला सैयद आलम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बन गया और दरमियान में कोई चीज़ हायल ना रही। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जाँ शुदम मन तन शुदम तू जाँ शुदी, कि हर कस न गोयद बादजी मन दीगरम तू दीगरी। यानी दो जान और एक कालब बन जाना, इस तरह की फ़नाइयत जो है वो फ़ना फिल्लाह के मकाम पर इस कदर बंदे का पहुंच जाना कि सब कुछ दुनिया और माफ़ीहा से ला ताल्लुक़ होकर छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की ज़ात के लिए इबादत करना, अपने रब की साथ ज़ात के साथ मुंसलिक हो जाना। तो इस मकाम पर फिर जब बंदा पहुंचता है तो रब ताला की हर चीज़ फिर उस बंदे के लिए हो जाती है। अल्लाह पाक फिर उस बंदे से ख़ुद पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, ये जो खुदी को बुलंद करना है वो यही तो है कि अपने आप को इस कदर सब चीज़ों से मावरा करके सिर्फ़ और सिर्फ खालिक के कायनात के साथ लौ लगा लेना कि हर कदम से, हर बात से पहले रब ताला ख़ुद आपकी रज़ा चाहता है। खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, जो तू चाहेगा वही कर दूँगा। क्योंकि जब आप महबूब के साथ इस कदर मुंसलिक हो जाते हैं, लग जाते हैं, उसी के हो जाते हैं, तो फिर महबूब भी आपका हो जाता है। जब अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला के साथ इस कदर मुस्तग़रक़ हो गए और उसी के हो गए तो और दरमियान में कोई चीज़ हायल ना रही, तो आवाज़ आई कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो ही कि ये मामला जो कुछ आसमान से लेकर ज़मीन तक और दुनिया और आखरत में है सब ने देखा, तो फ़रिश्ते, इंसान और जिन वग़ैरह सब ने अपने आप को तुफ़ैली ख़्याल करके आन जनाब का दामन पकड़ा और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन हमें न छोड़ देना और अपनी शफ़ाअत से महरूम न रखना। यानी बाकी सारी मखलूक़ात आपके दामन से लिपट गई और ये अर्ज़ करने लगी कि हमें दुनिया और आखिरत में अपनी शफ़ाअत से महरूम न करना, स्पेशली क़यामत के दिन हमें न भूल जाना, न छोड़ देना। क्योंकि वहाँ तो फिर सुनवाई उन्हीं की है, क्योंकि जिन्होंने अपने आप को रब ताला की ज़ात के लिए वक्फ़ कर दिया, फिर वहाँ तो उन्हीं की बात चलेगी। माँ व शुमा किस शुमार में है, जो यहाँ ना रब को याद करते हैं ना आखिरत में उनके लिए कोई बात बची है। तो आज भी वक्त है व्यूअर्स, अपने आप को संभालें, अपना टूटा ताल्लुक़ अपने रब के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ जोड़ लें और आएँ अपने आप को मुहासबा करते हुए अपने दिन और रात को, शब व रोज़ को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में, उनकी मोहब्बत में सर्फ़ करें। हर लम्हा, हर सांस रब ताला की याद में गुज़रे। सोएं तो भी उनका ज़िक्र हो रहा हो, जागें तो उनका ज़िक्र हो रहा हो, और दुनिया के सारे मामलात में अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी और फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी चल रही हो, तो ये असल ज़िंदगी है। काम दुनिया के हों तो भी वो कहते हैं ना कि हथ कार वाले दिल यार वाले, यानी आपका हाथ अगर दुनियावी कामों में लगा हुआ है तो भी दिल जो है वो आपका अपने दोस्त, अपने यार, अपने रब के साथ महव ज़िक्र रहना चाहिए। ये असल ज़िंदगी है। अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी, उनकी ताबेदारी और उनकी ज़ात में फ़ना हो जाना,
ये असल मकाम है जो एक असल मर्द के लिए बयान किया गया है। मैं आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी।